सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे भाई। तो आप सब की डिमांड पर मैं ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम करंट के वो सभी टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जहां से दिल्ली पुलिस में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना मतलब लंगोट टाइट कर लीजिए। ठीक है, बेल्ट बांध के बैठिए। एक हार्स की ये लगभग ये क्लास होगी 1 हार की, तो आप लास्ट तक देखना। अगर 12-13 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे तो मैं ये आपसे गारंटी लेता हूँ कि 8-9 नंबर इसी क्लास से आएंगे, 8-9 क्वेश्चन, और आप इसको कर जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से क्लास को देखना, हो जाएगा भाई क्वेश्चंस। ठीक है, और थोड़ी सी स्पीड से ही करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो आपके पास भी टाइम कम है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताऊंगा चीजों को, बस नोट करते रहना। मैं तो ये कहूंगा भी नोट करने का भी समय नहीं है, तो ठीक है, तो बस मतलब देख लेना, आप इसको पूरी क्लास को देखना, अच्छे से एकदम डिटेल में चीजें करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ही ओलंपिक से क्वेश्चन है, और ओलंपिक से आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के सी ए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो ये गेम से जिससे रिलेटेड है, ये है फेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, अभी ओलंपिक की बात आई तो ओलंपिक की आपको सारी डिटेल्स बता देता हूं कि ओलंपिक 1896 में शुरू हुआ था। पहला भारतीयों ने भाग लिया था 1900 में। ठीक है, और वो व्यक्ति एंग्लो था, जिसका नाम था नॉर्मन पिचार्ड। नॉर्मन पिचार्ड व्यक्ति ने भाग लिया था। ठीक है, अच्छा, फिर जो ये सी भवानी है, ये कौन से खेल से रिलेटेड है? ये फेंसिंग से रिलेटेड तो है। ये 2020 ओलंपिक की बात चल रही है। अच्छा, 2024 में कहां पे हुआ है फिर? पेरिस में हुआ है। भारत के टोटल मेडल कितने आए हैं, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, भारत के टोटल कितने मेडल आए हैं ये एक बार बताना। उससे पहले कुछ और बता देता हूं। देखो, 2020 में कितने मॉडल मेडल आए थे टोटल? 2020 में मेडल आए थे आपके 7। ठीक है, एक तो आया था गोल्ड। गोल्ड किसी को मिला था? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, अच्छा, फिर क्या था? दो आए थे रजत पदक। पदक, ठीक है, या फिर सिल्वर पदक आप इसको बोलो। किसको बोल मिला था? एक तो मिला था रवि दहिया को। रवि दहिया को, ठीक है। किस में मिला था? ये कुश्ती में मिला था। ठीक है, अच्छा, एक मिला था किसको? मीराबाई चानू को। ठीक है, मीराबाई को किस में मिला था? भारोत्तोलन में मिला था ये। ठीक है, और ये रजत पदक की बात हो रही है। उसके बाद फिर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मॉडल सॉरी मेडल मिले थे, एक तो पीवी को मिले थे, पीवी सिंधु को। ठीक है, बजरंग पुनिया को मिला था सॉरी, और लवलीना को मिला था। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, एक रह गया। हाँ, एक आया था हॉकी में, एक मेडल मिला था हॉकी में। ठीक है, और वो भी कांस्य पदक था हॉकी। अच्छा, हॉकी की बात होगी तो हॉकी ने कब मतलब पहली बार कब खेला गया था ओलंपिक में? 1928 में। और भारत ने पहली बार जब हॉकी 1928 में खेला गया, उसी समय भारत ने गोल्ड मारा था। ठीक है, 1928 से लेकर 1956 तक लगातार भारत ने गोल्ड जीते हैं। ठीक, और इंडिया के भारत के हॉकी के पास कितने गोल्ड हैं? टोटल 7 गोल्ड हैं। ठीक है, अच्छा, और कुछ क्या बताऊं आपको फिर? एक स्लाइड ऐड कर लूं एक बार, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। 1 मिनट रुकना आप, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। हाँ, वहां पे और डिटेल्स बताता हूँ आपको। ठीक है, मिल्खा सिंह जी से मैं बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है मिल्खा सिंह से। मिल्खा सिंह से 1960 में मिल्खा सिंह की 4th प्लेसिंग थी। ठीक है, 400 मीटर रेस में, रनिंग में। ठीक है, और ये इन्होंने 45.6 सेकंड में
ये कंप्लीट करी थी और 0.1 सेकंड से ये ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको अच्छे से कर लेना। अच्छा, फिर क्रिकेट पहली बार कब शामिल हुआ था? 1900 में, और 1900 में पहली और लास्ट बार सिर्फ 1900 में ही खेला गया था क्रिकेट। ठीक है, ओलंपिक में। अच्छा, 1920 में भारत ने 2 दल भेजे थे। ठीक है, जिसमें 19वीं रैंक आई थी फदीपा डेरेपा छोगुले की। ठीक है, कोई मेडल नहीं लगा था, बस ये रैंक आई थी इतनी। ठीक है, इसलिए याद किया जाता है, पहली बार गए थे। ठीक है। अच्छा, और कुछ क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं? भारत की रैंक कौन सी थी इसमें? भारत की रैंक 78वीं रैंक भारत की थी। ठीक है, ओके। अच्छा, 1952 में ना भारत की तरफ से केडी जाधव ने, ये क्वेश्चन आया हुआ है, भाग लिया था। ठीक है। अच्छा, कुछ मेडल्स बताता हूँ। 2008 में मिला था, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे। ठीक है, 2008 में किसको मेडल मिला था? 1 मिनट, पेन खून ही पेन लेता हूँ, खून कर दो फिर क्वेश्चन का। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को, 10 मीटर राइफल में। ठीक है, और सुशील कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिसको लगातार 2 बार, एक तो 2008 में ये रजत था, और उसके बाद फिर 2012 में कांस्य था। ठीक है, पास कांस्य पदक विजेता है। और सुशील कुमार कौन सी गेम से रिलेटेड, एक बार कमेंट करना। सॉरी, 2008 में कांस्य था और यहाँ पे ये रजत था। ठीक है, ये ऐसे कर लेना। अच्छा, कुछ और डिटेल्स आपको मैं बता दूं अगर। हाँ, एक हमारी खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ठीक है, इन्होंने भी क्या था, 2016 में और 2020 में लगातार 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, पीवी सिंधु ने यहाँ पे रजत जीता है और यहाँ पे कांस्य जीता है। ठीक है, और 2016 में कुश्ती में कौन थी? साक्षी मलिक थी। ठीक है, साक्षी मलिक ने जीता था। ठीक है सर, कुछ और तो क्या रह गया इसमें? मुक्केबाजी में पहला पदक, मुक्केबाजी में पहला पदक था, अगर मैं बात करूं मैन की, तो किसने जीता था? बॉक्सर कौन थे? विजेंद्र सिंह। ठीक है, कौन सा पदक था, रजत था या कांस्य था, एक बार ये बताना। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल कौन थी? फीमेल थी मैरी कॉम। ठीक है, और इनका था कांस्य पदक। ठीक है, इसका आंसर करना आप कमेंट में। ठीक है, कहीं से भी देख के करना, आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन आने की संभावना है। बस यही क्वेश्चन बनेंगे और तो कोई नहीं बनेगा। बाकी जो भी मतलब क्वेश्चन आगे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ फिर, याद आ गया। 2000 सॉरी 2012 में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में जीता था। ठीक है, ये मैं मतलब क्या बोलते हैं उनको, एकल मतलब जिसमें टीम वर्क नहीं होता, उस गेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये साइना नेहवाल ने जीता था इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो फिर। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्तर, ठीक है, पवन चित्तर का अनावरण अक्टूबर में किस हवाई अड्डे पर किया गया है? क्या चेन्नई हवाई अड्डे पे किया गया है? जयपुर हवाई अड्डे पे तो नहीं हुआ है। तिरुवनंतपुरम में हुआ है? क्या तिरुवनंतपुरम में हुआ है? यहाँ पे नहीं हुआ है। चेन्नई पे हुआ है? नहीं हुआ है। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है। अच्छा, पवन से मतलब
पवन से रिलेटेड तो मतलब आप समझ जाओगे, आवास से रिलेटेड है तो फिर हवाई अड्डे से रिलेटेड है। ये भी पूछ सकता है कि पवन चित्तर जो ये योजना है, ठीक है, ये फैसिलिटी है, ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हो। और पवन चित्तर का इसका मतलब है AQI से, ठीक है, मतलब AQI कम करने, वायु वायु गुणवत्ता को सुधार के लिए ये चलाया गया, ठीक है। अच्छा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2025 में ट्रेन में कंपोस्टेबल बायो प्लास्टिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया है? उत्तर रेलवे बना है, वेस्टर्न बना है, ईस्टर्न बना है, कौन सा बना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन, ठीक है। मैं सीधे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और आप रटते जाना, ठीक है। इसका क्या मोटिव है? प्लास्टिक में कमी लाना, प्लास्टिक कचरे में कमी लाना, ठीक है। इसका मेन मोटिव है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और लिखो आप। गोरखपुर में क्या हुआ है? पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट लगा है। क्वेश्चन पूछेगा इनसे, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, लिख लेना इनको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, कुछ और बताता हूँ फिर। जयपुर की बात आई थी, पीछे आई थी वैसे तो। जयपुर में क्या हुआ है? जयपुर में ड्रोन संचालित कृत्रिम वर्षा की है। ठीक है, वर्षा की शुरुआत हुई इस तरीके से, मान लो आप इसको, ठीक है। अच्छा, कुछ और फिर क्या हो सकता है? गोवा में क्या हुआ है? पहला प्रदूषण नियंत्रण समुद्र पोत शुरू हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसे लिख लो, पोत शुरू हुआ है और इस पोत का नाम है, क्या नाम है? समुद्र प्रताप, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि समुद्र प्रताप क्या है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आप उड़ा देना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सौ संरचना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वॉज लॉन्च्ड इन, पाइपलाइन ये हुई है, कहाँ पे गया पेन, ठीक है, 2020 में शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, इसका मेन मोटिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना का लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ और लिखो। एनपीएस कब शुरू हुआ था? नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में शुरू हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा और पूछा भी है। अच्छा, मनरेगा कब शुरू हुआ था? मनरेगा कब शुरू हुआ था? ये 2006 में शुरू हुआ था। और यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने रोजगार की गारंटी ये देता है, ठीक है। अभी इसका पैसे कितने हैं मिलते हैं? हरियाणा में एक दिन के 352 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, मनरेगा का नाम नरेगा कब कर दिया गया? ठीक है, सॉरी, पहले नरेगा था, अब मनरेगा, फिर महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया था इसके साथ 2009 में, ठीक है। और इसमें महिलाओं को कितनी महिलाएं हैं? 33% इसमें महिलाएं हैं, ठीक है। को रोजगार के लिए है ये, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उड़ा देना। सितंबर 2024 में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट जितनी हुई है इस वीडियो में करवा दूंगा, उनसे बाहर मेरे को नहीं लगता आएंगी, क्योंकि न्यू है। और पुराने तो भाई चाहे वो 2022 की पूछ ले, फिर उनका तो आप नहीं कर पाओगे तो कोई और भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो फिर कौन है इसका आंसर हो जाएगा? ये तो नहीं है, सुनील भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग राइट आंसर है। कुछ और लिखो फिर। आईबी के कौन है? ठीक है, रा के कौन है? ये न्यू अपॉइंटमेंट है सारी, ठीक है। सीआईएसएफ का
पूछा भी था और कर भी जाना अभी, ठीक है। आरपीएफ में भी चेंज हुआ है। अच्छा, और क्या, चलो ये लिखो एक बार। आईबी में कौन है? तपन कुमार डेक्का है, तपन डेक्का लिख दो सीधा, ठीक है। रा के कौन है? पराग जैन है। अच्छा, फिर सीआईएसएफ के कौन है? परवीन रंजन है, नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, आरपीएफ की कौन है? सोनाली मिश्र, लिख लेना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बताओ फिर आप, क्या क्वेश्चन बताओगे आप, एक मिनट। सोलहवें वित्त आयोग के कौन है? कौन है? क्वेश्चन पूछ सकता है ये, अरविंद पगनड़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, उत्कर्ष अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, धरती आबा ये शुरू हुआ है झारखंड में, और ये बिरसा मुंडा की सम्मान में मनाया जाता है ये अभियान, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, झारखंड और बिरसा मुंडा के सम्मान में बनाया जाता है, ठीक है। कुछ और मैं आपको योजनाएं बताता हूँ, वो लिख लेना आप। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है। ये कहाँ की है? ये भी झारखंड की है। और कौन सी है? अबुआ आवास योजना, ये कहाँ की है? ये भी झारखंड की और ये भी झारखंड की, ठीक है। ये दोनों लिख लेना आप। अच्छा, एक कुछ यूपी की बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या पता पूछ ले, ट्रेंड में है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र, ठीक है। अच्छा, और है बफर में सफर, मेरा शहर मेरी जिम्मेवारी, ठीक, मेरा सफर मेरा शहर मेरी जिम्मेवारी। अच्छा, एक छत्तीसगढ़ का और लिख लो, CH लिख देता हूँ छत्तीसगढ़ को, ठीक है। इसका है महतारी वंदना योजना, महतारी वंदना योजना, ठीक है। चलो, विश्व प्रतिष्ठात्मक सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? प्रतिष्ठात्मक सूचकांक की बात है, ठीक है। ये सारी चीजें छोड़ो, अभी इसको 2025 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये CHSL का है, और अभी इसको मॉडिफाई कर दो, पूछेगा तो क्या पूछेगा फिर, ठीक है। यहाँ से अभी लेटेस्ट की रैंक है 41वीं, ठीक है। अच्छा, कुछ और लिखो फिर आप। हेनले पासपोर्ट में, पासपोर्ट अंडरस्टूड रहेगा, आप समझ जाना, ठीक है। कम समय है, 77वां है, ठीक है। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, नवाचार में कौन सी है? 38वीं है। अच्छा, फिर शांति सूचकांक में कौन सी है? दो तीन लिख लो आप इकट्ठे। मानव विकास में कौन सी है? यहीं से पूछ लेगा क्योंकि ये लेटेस्ट की है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता में कौन सी है? ये सभी बतानी है हमें। अच्छा, एक और लिख लो फिर, हैप्पीनेस, बहुत बार करवाए है वैसे तो, जिसने अपनी ओल्ड वीडियो देख रखी होंगी ना, वो बता देगा। चलो, इनके बताओ तीनों की।
तो सर पहले की अगर मैं बात करूं नवाचार की, तो मैंने बता दी थी आपको। शांति में तो हम हमेशा पीछे ही रहे हैं, 130वीं है। मानव विकास में, सॉरी, यहाँ पे 115वीं है और मानव विकास में 130वीं है। ठीक है। अच्छा, हैप्पीनेस में हम 118वें हैं और प्रेस में फिर कौन से हैं, 151वें नंबर पे हैं। ठीक है, याद कर लेना अगर क्वेश्चन आए तो, और आएगा, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता है एडिक्विटी। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? चिल्ड्रन रिपोर्ट यार सीधी बात है, यूनिसेफ ही करेगा। ठीक है, यूनिसेफ ही करेगा। इसके अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या होगी, यूएन का मतलब तो यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, ऐसे लिख देता हूं, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, इस तरीके से इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो यूनिसेफ करेगा। अच्छा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? हेडक्वार्टर कहाँ पे है फिर इसका, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इतना ही काफी है फिर। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? आईएमएफ का कहाँ पे है? हम्म। अच्छा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? चलो एक बार ये, चलो वर्ल्ड बैंक लिख लो फिर। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। ठीक है, काम करना कब से स्टार्ट किया? 1947 से करा। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कहाँ पे है? 1971 में शुरू हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आ सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा आपको, आए हैं। ठीक है, जेनेवा में है। काम क्या रहता है? ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यू के ऊपर मतलब चर्चा करना इसका वर्क रहता है। ठीक है, और ये मॉनेटरी फंड है, इसका मैंने बता दिया क्या? ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? देखो कंपनी कौन कौन सी है, 1991 के बाद कंपनीज को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो थी महारत्न, अच्छा एक थी नवरत्न, और थर्ड थी मिनी रत्न। ठीक है, और मिनी रत्न में टू पार्ट थे, मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2। ठीक है, इसमें अभी हाल फिलहाल भारत की कितनी कंपनियां हैं? 13 कंपनियां हैं। इसमें कितनी है? 11 कंपनियां हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है ये कि किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया हुआ है, इनमें से कौन सी को नवरत्न का दर्जा है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको कर लेना। रिपीट हुआ है, बहुत टाइम से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि लगातार पूछा जा रहा है। कभी पूछ लिया, कभी नहीं, कभी पूछ लिया, कभी नहीं। ठीक है, 2016 में पूछा था, तो क्या पता 2019 में पूछ लिया हो। ठीक, इस तरीके से नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ जाओ। पीएम युवा 3.0 लॉन्च्ड इन मार्च 2025 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है पीएम युवा? देखो, युवा से पता चल रहा है कि मतलब ये कुछ ना कुछ युवा से ही रिलेटेड होगा। डिजिटल साक्षरता तो है नहीं, स्वास्थ्य देखभाल भी नहीं है। ठीक है, तो लेखकों को सलाह देना है या फिर उद्यमियों को मतलब बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमियों को, सॉरी, लेखकों को इसका सलाह देना। ठीक है, अच्छा, कुछ और ही बताऊं फिर आपको? एक पोर्टल, ये पोर्टल है वैसे तो। ठीक है, उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल किसने शुरू किया है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, और यह वक्फ संपत्ति को मतलब लेके कुछ है। ठीक है, एक शुरू हुआ है भारत पोल।
ये अमित शाह ने शुरू किया है, हमारे जो होम मिनिस्टर है क्या है, होम सहकारिता मंत्री है या फिर क्या है, मेरे को एक बार बताना। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये भगोड़ों को पकड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक ऐप चलाया है सक्षम ऐप, सक्षम ऐप चलाया है चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग ने चलाया, ठीक है। ये क्यों चलाया है? जो 85 प्लस के लोग हैं उनको, मतलब वो घर से ही चुनाव डाल सकते हैं, ठीक है, वोट डाल सकते हैं। अच्छा, एक पोर्टल या फिर योजना शुरू की है किसने? प्रतिभा सेतु। प्रतिभा से मतलब पता चल रहा है जो मतलब स्किलफुल हो, जिसमें स्किल हो, इंटेलेक्ट हो, है ना, तो प्रतिभा सेतु सेतु उनके लिए है जो यूपीएससी के फील्ड स्टूडेंट है, जिसको जॉब नहीं मिली, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ये प्रतिभा सेतु योजना चलाई हुई है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक राज्य का 50वां स्थापना दिवस मई में मनाया गया और उसके जो सीएम है वो प्रेम सिंह तमांग है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री है? देखो मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आया तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अरुणाचल प्रदेश के कौन है? अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछता है, पेमा खांडू है, डू डू डू, ठीक। अच्छा, नागालैंड का कौन है? हरियाणा का, ठीक है। नागालैंड के कौन है? गवर्नर चेंज हुए हैं अभी, अजय कुमार भल्ला, ठीक है। हरियाणा के कौन है? असीम असीम घोष है, ठीक है। चलो भाई, फिर आगे बढ़ो, कुछ और बताओ। सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी है, ठीक है। अच्छा, झारखंड के कौन है? क्वेश्चन पूछ भी लिया तो, हेमंत सोरेन, ओडिशा, मोहन मांझी है, लेटेस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर कहाँ के बताऊं? महाराष्ट्र के कौन है? एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। महाराष्ट्र में कौन है? गवर्नर भी बताओ और सीएम भी। गवर्नर तो है आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। और सीएम कौन है? फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। अच्छा, फिर किसी और का लेटेस्ट में लद्दाख का बताओ। लद्दाख का कौन है गवर्नर? राज्यपाल, कविंदर गुप्ता, ठीक है, ये गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस दिया है? ये किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है, रशिया ने दिया है, ठीक है। एक बैडमिंटन मैच में आमतौर पर कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं, ठीक। अच्छा, बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन यहाँ से अभी गेम के क्वेश्चन आने लगे हैं ना, ठीक है। 1873 में बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अच्छा, बैडमिंटन कोई किसी भारतीय ने जीता है? 2012 में जीता था, किसने? साइना नेहवाल ने, ठीक है, कांस्य पदक जीत रखा है। भारत में कब शुरू हुआ था फिर ये? भारत में 1934 में भारत ने बैडमिंटन की शुरुआत करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो फिर, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए मांझी वसुंधरा अभियान
6.0 शुरू करा है। किसने शुरू करा? ये महाराष्ट्र ने शुरू करा, ठीक है। ये अभियान है, कुछ योजनाएं हैं, ये अच्छे से करो, ठीक है। एक है मिशन वसुंधरा, मिशन वसुंधरा भी है। ये किसने शुरू करा है? ये शुरू करा है आसाम ने। दीपक 2.0 ये किसने शुरू करा है? ये शुरू करा है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। अच्छा, निजुल मोइना ये शुरू करा है किसने? ये 2.0 लिख लो, ये 2 पॉइंट वाले है ना, पॉइंट वाले, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दोनों आसाम के हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्या क्या हुई है फिर? ज्योति अभियान ये किसने शुरू किया है? ये केरल ने शुरू करा है। एक दिल्ली ने भी शुरू करा है, एक दिन एक सड़क, पूछ सकता है ये, ठीक है, दिल्ली। अच्छा, एक शुरू कर रखा है प्रोजेक्ट हिफाजत, प्रोजेक्ट हिफाजत ये किसने शुरू कर रखा है? ये कर रखा है पंजाब ने, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाओ। फीफा, देखो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से फीफा से, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? ठीक है, कतर ने की थी। ये क्वेश्चन लगातार जब 2018 में आरपीएफ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी बहुत शिफ्टों में आया था, 5-6 शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इससे फीफा से बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। देखो, ओलंपिक से, एशियन से, कॉमनवेल्थ से, फीफा से, वोली से, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन तो सिर्फ इनसे बन रहे हैं, तो ठीक है। तो ये तो इतने अच्छे करवा दूंगा भाई, इस वीडियो में देख लेना आप लास्ट तक, ठीक है। अच्छा, तो ये कतर में हुआ था, और ये पहला ऐसा गेम था, मतलब जो मिडल ईस्ट में पहली बार हुआ था, मिडल में, ठीक है, मिडल में पहली बार हुआ था। अच्छा, कुछ और इसके बारे में फिर, फीफा का विनर कौन था? विनर था कौन? अर्जेंटीना था क्या? अर्जेंटीना था, ठीक है। अच्छा, रनर अप कौन था? फ्रांस था। अच्छा, फिर क्या पूछ सकता है? अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप शुरू कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1872 में, ठीक है। देखो कितना पुराना, ओल्ड, काफी ओल्ड है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या पूछ सकता है फिर? इंडियन फर्स्ट क्लब कौन सा था? फुटबॉल क्लब कौन सा था? और जिसकी शुरुआत 1889 में हो गई थी, ठीक है, मोहन, MOHAN, मोहन बागान क्लब, ठीक है, पहला था ये। अच्छा, AIFF फेडरेशन की शुरुआत कब हुई थी? फुटबॉल फेडरेशन की शुरुआत हो गई थी, इंडियन है ये, 1937 में, ठीक है। फीफा को इंडिया ने कब ज्वाइन करा? 1948 में ज्वाइन करा था फीफा को, ठीक है। इंडिया ने ज्वाइन करा था, इंडिया ज्वाइंड, ठीक है, इंडिया ने ज्वाइन करा था। अच्छा, और क्या जान सकते हैं इसके बारे में फिर? अच्छा, हाँ, खेला कब फिर? खेला 1950 में था पहली बार इंडिया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फीफा, फीफा के बारे में हम जान चुके हैं, तो अंडर 70 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा है ये, ठीक है। तो ये कतर में ही आयोजित किया जाएगा।
इतना ही जान लो। अच्छा, फीफा अभी होगा फिर 23वां, जो 22वां था वो तो 23वां फीफा कहाँ होगा? ये 3 कंट्रीज होस्ट करेंगे इसको, यूएसए, कनाडा एंड मोरक्को, MOROCO, ठीक है, मोरक्को ये होस्ट करेंगे इसको। अच्छा, ये तो फीफा था, फिर ये, अरे क्या हो गया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ होगा फिर? सॉरी, फीफा वुमेन कप कहाँ पे होगा? फीफा वुमेन लिखते हैं, वुमेन फीफा, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कहाँ होगा? ये 2027 में होगा, ठीक है, और ये होगा ब्राजील में। चलो, जनवरी 2025 में लॉन्च किए गए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लू ओरिजिन्स फर्स्ट ऑर्बिट रॉकेट लॉन्च्ड इन जनवरी 2025? इसका कौन सा नाम था? क्या नेम था इसका? काफी सारे सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी में, वो चाहे हम सीजीएल की बात करें, चाहे वो हम सीएचएसएल की बात करें। सीपीओ मैंने दिया था, उसका भी मेरे को पता है, सीजीएल भी दिया था, सीएचएसएल नहीं दिया था, ठीक है। बट इनकी मेरे पास आंसर की है सबकी। सीपीओ का अभी तक आंसर की नहीं आई, तो आ जाएगी, वो भी मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना आप, टेलीग्राम पे, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या पॉइंट था हमारा कि न्यू ग्लेन ये रॉकेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है फिर? यहाँ से मतलब कुछ और रॉकेट्स की मैं बात करता हूँ। गगनयान जाएगा अब, गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन क्या है, कब छोड़ा जाएगा ये? 2025 में। ये गगनयान हाफ है, एक गगनयान जाएगा, फिर गगनयान 3 जाएगा, ठीक है, ये 2 है, फिर ये जाएगा 2027 में। ये 3 सदस्य को लेके जाएगा, ठीक है, एक दल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है मंगलयान, मंगलयान 2 जाएगा 2026 में। और मंगलयान 1 कब गया था? 2012 में गया था या फिर 13 में गया था, एक बार बताना, ठीक है। अच्छा, एक संयुक्त अपना, एक तरीके से आप मिशन लगा लो, ठीक है, निसार, निसार, ये किस किस का है? ये इसरो का, एक मिनट, एंड नासा का है, ठीक है। अच्छा, फिर चंद्रयान 4 भी जाएगा, कब? 2028 में जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन करके चल जाना, पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। इसका क्या मतलब, भेजने का क्या मोटिव है? ये सैंपल लाएगा चंद्रमा से, ठीक है। इसको अच्छे से कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जुलाई 2025 में सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच कलादान परियोजना चालू की है। जो सर्बानंद सोनोवाल है, ये कौन है कौन? उड़न मंत्री है, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल उड़न मंत्री है। अच्छा, इसका क्या मोटिव है? भारत और म्यांमार के बीच कलादान परियोजना शुरू की है, ये 2027 तक ये चालू हो जाएगी, ठीक है। म्यांमार के साथ वो चाहे सी रूट हो, चाहे वो रोड रूट हो अपना, ठीक है, इसे जोड़ने के ऊपर मतलब को लेके ये अभियान है, परियोजना, सॉरी। कुछ और परियोजना में, सॉरी, आपको बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से? यहाँ से, मतलब कैबिनेट मंत्री से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। एस जयशंकर, एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री हैं, ठीक है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान कौन है फिर? शिक्षा मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव को सबको पता, रेल मंत्री है, ठीक है। अच्छा, गिरिराज सिंह, चलो मैं लिख ही देता हूँ, अश्नव, ठीक है, रेल मंत्री है। गिरिराज सिंह क्या है फिर? ये कपड़ा मंत्री है।
अच्छा सर, फिर क्या है? किशन रेड्डी क्या है? कि के रेड्डी लिख देता हूं मैं। किशन रेड्डी हैं, ये कोयला मंत्री हैं। अच्छा, कुछ और फिर? एक जनजातीय मंत्री कौन है? जूएल ओराम। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा, थोड़ा सा जनजातीय टाइप नाम नाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 जुलाई 2025 तक निम्न में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का हिस्सा है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया समिट प्रोसेस? ठीक है, कौन सा देश है इसका हिस्सा? ठीक है, देखो, यूएई नहीं है, सऊदी अरबिया नहीं, ब्राजील नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है फिर? ये शिखर सम्मेलन एशिया समिट 19वां हुआ कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा अब की बार। 19वां कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है वियंतियाने। ठीक है, लाओस लिख देता हूं। ठीक है, लाओस में हुआ है। अच्छा, 46वां एशियन शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मलेशिया में हुआ है, और ये हुआ है कुला कुआलालपुर आएगा, ये कुआलालपुर। एक मिनट, कुआलालपुर। ठीक है, और ये है मलेशिया में। ओके। कॉमनवेल्थ की बैठक कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में हुई है। अच्छा, G20 की कहाँ पे हुई है? ब्राजील में हुई है। और ब्राजील में ही वुमेन वर्ल्ड कप होगा ना 2027 में, फीफा। ठीक है। एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नोट कर लेना भाई ये सारे, देखो ठीक है, एक बार वीडियो पूरी जरूर देख लेना। ये हुई है फ्रांस में, पेरिस में। ठीक है। बिम्स्टेक की कहाँ पे हुई है? कहाँ पे हुई है? काठमांडू। ठीक है। अच्छा, और नेटो की कहाँ पे हुई है? नेटो हेग में हुई है, और ये कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। और हेग में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट है ना। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है? हेग में ही है। ठीक है। अच्छा, क्वाड की कहाँ पे हुई है? क्वाड वाशिंगटन डीसी में हुई है। क्वाड में कितनी कंट्रीज हैं? 4 हैं। ठीक है। यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है क्या, क्या जापान है, क्या इंडिया है? क्या क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी? बताना एक बार जरा। ठीक है, ये इतना नोट कर लो आप। अच्छा, एससीओ की भी लिख लो भाई, आ सकता पेपर में। एससीओ की कहाँ पे हुई है? ये थोड़ा अजीब नेम है, अपिया। ठीक है, रपिया अपिया। ठीक है, कंट्री का नाम है समोआ। चलो फिर आगे बढ़ो। दिसंबर 2024 में भारतीय कृषि अनुसंधान IARI के निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसको राव साहब को नियुक्त किया है, चेरू कुमल्ली श्रीनिवास राव को। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देखो फिर यहाँ पे, कुछ और क्या क्या हम नोट कर सकते हैं यहाँ से, जहां से क्वेश्चन हमें पूछ सकता है। आरबीआई के कौन है महानिदेशक? संजय मल्होत्रा। अच्छा, और किसका लिखूं? एनसीबी का, नारकोटिक ब्यूरो, बताया भी है अभी। कौन? अनुराग गर्ग है क्या? बताना एक बार। इसरो चीफ कौन है? एस सोमनाथ, सोमनाथन लिख दे, है ना। ठीक है। अभी सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कौन है?
क्या संजीव खन्ना है? ठीक है। अच्छा सर, और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ठीक है। अच्छा, सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। क्वेश्चन आए तो फोड़ देना भाई, ठीक है। पीएम यशस्वी में कितनी योजनाएं हैं? उप योजनाएं 5 है। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने के नहीं है, ठीक है। कोई भी इतना डीप में नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई यूपीएससी नहीं दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो किसी और से भी नहीं होगा, बहुत कम होंगे। अगर जो कोई भी करेगा इसको तो तुक्के लगा के ही करेगा, जो कंपटीशन का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। और एक दो बच्चा, मतलब बहुत कम बच्चे करेंगे और इससे कट ऑफ पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप टेंशनबाजी मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। सितंबर 2024 में स्वीकृत बायोराइड योजना के लिए कौन सा मंत्रालय है? बायोराइड, राइड से रिलेटेड है यार कुछ ये, ठीक है। शिक्षा में आएगा, नवीनीकरण में आएगा, नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बायोराइड, ठीक है, साइंस एंड टेक का है ये, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार का भी नहीं, इसका तो है ही नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा इसका बस ये। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली टीम के मुख्य कोच कौन थे? जोनाथन थे, राहुल द्रविड़ थे, ठीक है। अच्छा, टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी, और होते ही साथ विनर भी कौन रहा? भारत ही था, इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। इंडिया ही था, विनर कौन था? इंडिया था। अच्छा, टोटल मैच अब तक कितने हो चुके हैं? टोटल टी20 कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं। अब कहाँ पे हुआ था? 2024 में हुआ था ना, ठीक है। हुआ था 2024 में, और ये 2024 में भी किसी ने जीता? इंडिया ने जीता, और 2007 में जीता था, ठीक है। अभी तक इंडिया कितने जीत सका? मतलब 2 जीत चुका है। अच्छा, 2026 में कहाँ पे होगा फिर ये? इंडिया में ही होगा, ठीक है। इंडिया में होगा, और साथ में श्रीलंका है हमारा होस्ट, LANKA, ठीक है। श्रीलंका है साथ में, ठीक है। तो इतनी जानकारी खूब है। अच्छा, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। बीसीसीआई चीफ कौन है, ये आगे बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक खेलों में वॉलीबॉल पहली बार ओलंपिक में खेला गया था। कब खेला गया था वॉलीबॉल ओलंपिक में? कब खेला गया था वॉलीबॉल? अच्छा, वॉलीबॉल से पहले तो कुछ और क्वेश्चन लिखो आप। चलो फिर मैं बता ही देता हूँ, 1964 में ये खेला गया था। अच्छा, वॉलीबॉल की शुरुआत कब हुई थी? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वॉलीबॉल 1895 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे हुई थी? यूएसए में हुई थी। इंडिया में कब खेलना शुरू हुआ? 1920 में, ठीक है। अच्छा, वॉलीबॉल का वेट कितना होता है? वेट कितना होता है वॉलीबॉल का? ये कुछ रहता है 260 ग्राम से लेकर 280 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसका आकार कैसा होता है? आकार, आकार तो पता होगा सबको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने ये दोनों चीजें आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, अभी वॉलीबॉल 2024 में ओलंपिक में हुआ था ना, ओलंपिक हुआ था, ठीक है। ओलंपिक में तो है ही। 2024 में कौन जीता था वॉलीबॉल का? कौन जीता था? टोक्यो, ठीक है। और रनर अप कौन था? सॉरी, वुमेन का किसने जीता था? इटली ने, ठीक है। ITALY यही आएगा क्या, या फिर ITLY आएगा? ठीक है भाई, बताना भाई, ठीक है। तो हो गया इतना। ओलंपिक के बारे में मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, ओलंपिक शुरुआत कब हुई थी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही बन सकता है, ठीक है। कोई और कुछ तो इसमें क्या बनेगा फिर? विनर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 1964 में ऐड हुआ था, सारी चीजें बता दी, यही बनेगा बस, और कोई नहीं बनेगा, ठीक है। 2025 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश में आयोजित किया गया था? किस देश में आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित हुआ था? क्या इंडिया में हुआ था ये? क्या इंडिया में हुआ था? एशिया कप इंडिया में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है।
बिहार में हुआ था। अच्छा, इसको कौन कंडक्ट करवाती है? एशियन कप, ठीक है, एशियन हॉकी फेडरेशन, ठीक है, हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इसको कंडक्ट करवाती है। अच्छा, हॉकी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? हॉकी कहाँ पे गया? हॉकी की स्टार्टेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी हॉकी की, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक में कब ऐड हुआ फिर ये? 1908 में ऐड हुआ था, ठीक है। और भारत ने हॉकी में पहली बार कब खेला था? 1928 में खेला था, और 1928 में क्या गोल्ड जीत लिया था, ठीक है। अच्छा, इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल, FIH इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन करता है? FIH मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, ये याद रख लेगा, ये बता देता। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है। और इंडिया का नेशनल गेम भी क्या है फिर? हॉकी ही है, ठीक है। अच्छा, हॉकी में एक व्यक्ति को बहुत जाना जाता है, मतलब मेजर ध्यानचंद को, ठीक। हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, हो जाएगा याद, ठीक है। अच्छा, हॉकी वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ? 1971 में हुआ था क्या? 1971 से हॉकी वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया था, ठीक है। अच्छा, हम्म, इंडिया के पास कितने गोल्ड हैं? 8 गोल्ड है, ठीक है। क्या ये ओलंपिक में है? बता दियो भाई एक बार, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाओ, सारी चीजें हमने बात कर ली हॉकी की, ठीक है। ओलंपिक में 1908 में ऐड हुआ था, 1928 से भारत लगातार जीतता रहा है, ठीक है। और अब की बार भी जो ये ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इंडिया का कौन सा पदक था? इसमें कांस्य पदक आया था अभी, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग कंट्री इज द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक की कंट्रीज कितनी है? बिम्स्टेक में, बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज हैं, और वन बाय वन इनके नाम नोट कर लेना। बांग्लादेश है, ठीक है। अच्छा, भूटान है, और कौन कौन सी है फिर? इंडिया है, म्यांमार है। अच्छा सर, और कौन सी है फिर? नेपाल है। 3 4 5, अच्छा। ई से क्या हो जाएगा फिर? ई से है कुछ? अच्छा, श्रीलंका, श्रीलंका है, एल लिख देता हूँ, श्री एल, ठीक है। अच्छा, फिर है थाईलैंड, ठीक है। ये 7 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भी 1995 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, तो और क्या है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है। बस इतना काफी है यार इसके बारे में जानना, ठीक है। कंट्री मैंने बता ही दी, ईरान तो होगा नहीं इसका आंसर, तो इसका थाईलैंड ही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। 7 कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। अच्छा, WTO का मैंने बताया कि 1995 में ही शुरुआत हुई थी। तो कुछ और बताता हूं मैं, सार्क, SA, एक मिनट, ठीक है, सार्क। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? इसका है ढाका में, ठीक है। अच्छा, शुरुआत तो मैंने बता दी। टोटल कंट्रीज कितनी है? टोटल 8 कंट्री हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और लिखो, ब्रिक्स, ICS, ये आएगा क्या? ठीक है। ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी शुरुआत, ठीक है। अच्छा सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आप बताना, क्या अफ्रीका में है? ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स कंट्रीज लिख लो यहाँ से, अगर क्वेश्चन पूछे तो फिर।
कौन कौन सी है? ब्राजील है। अच्छा। और कौन कौन सी है? रशिया है। यस, रशिया है। क्या इंडिया है? चाइना। ठीक है, और ये क्या रहेगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है। और क्या है साउथ अफ्रीका? कब ऐड हुआ था? 2000? क्या 2010 में ऐड हुआ था क्या ये? क्या 2010 में ऐड हुआ था? एक बार बता देना, ठीक है। तो इतना काफी कुछ जान लिया इसके बारे में भाई हमने, ठीक है, इतना ही काफी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है, सार्क से पूछ सकता है, हेडक्वार्टर से, इन्हीं से पूछ सका, और कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं यहाँ से, ठीक है, और कोई भी नहीं बनेगा। इसराइल में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सिंह कौन है इनमें? सिंह। ठीक है, जेपी सिंह। इसको नियुक्त किया गया, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया अभी हाल फिलहाल में? डब्ल्यूटीओ में किसे नियुक्त किया गया है प्रतिनिधि? ठीक है, ब्रजेंद्र सिंह को। ठीक है, ब्रजेंद्र नवनीत है। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। पहले एक बार थोड़ा सा अच्छा ले लेता हूँ मैं। अच्छा, कुछ और क्या है फिर? चलो फिर कुछ और क्वेश्चन लिखो आप यहाँ पे। नासा का फर्स्ट एआई चीफ कौन बना है? एआई चीफ। एआई से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है अभी एसएससी, ठीक है ना। डेविड साल्वा ग्रेनी। ठीक है, साल्वा ग्रेनी, ठीक है। अच्छा, नेपाल की पहली वुमेन पीएम बनी है अभी। ठीक है, नेपाल पहली वुमेन पीएम बनी है। उसका क्या नाम है? सुशीला। क्या देवी है क्या? नहीं, देवी तो नहीं लगाते। ठीक है, देवी को नहीं है, कारी है, ठीक है। अच्छा, कुछ और कौन क्या बना फिर? अच्छा, अटॉर्नी जनरल बनी है। और अटॉर्नी जनरल का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? क्या 76 में है? एक बार बता दियो भाई, ठीक है। अच्छा, कौन बनी है फिर ये बनी है सविता भंडारी। ठीक है। नेपाल, मतलब भंडारी वगैरह दिखे ना तो ये नेपाल के ही लोग मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, अगर ऑप्शन में अकेला ये ऐसा दिख जाए ना तो फिर उड़ा देना भाई, ठीक है। अच्छा, एक पेज ऐड करता हूँ, फिर आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ पे मैं चल रहा हूँ अभी? फीफा में करवा चुका हूँ, ये भी करवा चुका हूँ। अरे, हम तो आगे बढ़ गए बहुत, ठीक है। अच्छा, महिला उद्यमिता यहाँ पे नहीं आई हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकना भाई, क्वेश्चन छूट तो नहीं गए कोई? एक मिनट रुक जाना, वेट करना थोड़ा सा। हाँ, हम यहाँ पे थे, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है सर। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। मैंने पेज ऐड कर लिया। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं अभी? ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। चंद्र घोष, ठीक है, पहले ही। अच्छा, यूनिसेफ। यूनिसेफ से मैंने सारी डिटेल बता दी थी क्या वहाँ पे? ठीक है। अच्छा, यूनिसेफ में राजदूत कौन है? अम्बेसडर कौन है अभी इंडिया में? करीना कपूर है। चिल्ड्रन फंड से लेके यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, बता दिया पीछे मैंने, ठीक है। करीना कपूर खान है, ठीक है। अच्छा, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं? कौन है अध्यक्ष? दिनेश, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है?
ऐसे आएगा अजय कुमार, ठीक है। अच्छा, पहली फाइटर पायलट कौन है? हम्म, एक मिनट। PILOT होता है क्या, या फिर PILATE होता है, ठीक है। पहला पायलट कौन है फिर, बताओ कौन है? पुनिया है, आस्था पुनिया। AST, एक मिनट, POONIA, ठीक है। चलो, आस्था पुनिया है। इग्नू की पहली NOU, ठीक है, पहली वुमेन चीफ, ठीक है, महिला कौन है? उमा कांजीलाल, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है अपना भाई, ठीक है। भारतीयों को पूर्व तिमोर का सर्वोच्च नागरिक, ये देखो हमारी प्रेसिडेंट को मिला है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को। भारत में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग कब लॉन्च हुआ था वैसे? 2015 में, ठीक है। अच्छा, तो क्या लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? सपनों की उड़ान, ये लॉन्च किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई थी, और इसने ऐसे पूछा कि 2025 में कितने वर्ष हो गए, तो इसको 10 वर्ष हो गए, ठीक है, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। कुछ और योजनाएं बताता हूँ, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन है, ये कब शुरू किया गया था? ये भी 2015 में ही शुरू किया गया था, ठीक है। एक है सागरमाला, सागरमाला भी कब शुरू हुआ था? 2015 में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो उड़ा दियो, ठीक है। अच्छा, एक श्याम प्रसाद मुखर्जी योजना है, श्याम प्रसाद मुखर्जी योजना, ठीक है। इसका, ये कब शुरू हुई थी? 2016 में हुई थी, और ये मतलब उससे लेकर कि ग्राम को एक मतलब क्लस्टर में डालना, क्लस्टर बनाना, ठीक है, क्लस्टर बनाना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। राइटिंग यार थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगा, अभी थोड़ी सी जल्दी भी है क्योंकि कल परसों में आपके एग्जाम है, तो इसलिए थोड़ी स्पीड में बना रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि अच्छा लिखूं, ठीक है। वैसे आप वीडियो को सुन लेना, और इतनी भी बुरी नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। तो अरे ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन 2025 में कहाँ शुरू हुई है? ये मेघालय में शुरू हुई है, ठीक है। ये मेघालय में शुरू हुई है। कब शुरू हुई है ये लिख भी रखा है, 2025 में शुरू हुई। अच्छा, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा फिर, कि पहला तितली अभयारण्य कौन सा है, ठीक है। कौन सा है? केरल में बना है, ठीक है। अच्छा, और क्या, योग नीति कहाँ पे लागू हुई है? ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ठीक है। एक मिनट फिर लिख ही देता हूँ। यूके में हुई है, ठीक है, उत्तराखंड है ये। पूर्ण साक्षर राज्य पहली वीडियो में करवा चुका हूँ, जो अपने वीडियो करवा रखी है, ठीक है। मिजोरम बना है अभी, केरल नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा अच्छा, UCC मतलब क्या है, एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो भी उत्तराखंड ही है। दूसरा आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अभी हुआ है हाल ही में, कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। बाघों की संख्या पूछी है 2024 में काजीरंगा से, देखो यार ये क्वेश्चन भी है अब। वैसे तो आंसर इसका ये है, बट ये क्वेश्चन मतलब बहुत कम बच्चे कर पाएंगे इसको, ठीक है। और शायद ना भी कर पाए, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। तुक्के से होगा जिसका होगा, तो ये भी कंपटीशन का पार्ट है नहीं, ठीक है। फिर भी मैं कुछ डेटा बता दूं जो स्पीडी में दिया हुआ है।
वो तो मेरे को भी याद है, बट ये भी तो मेरे को भी नहीं पता था। हम क्या याद करेंगे, जहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे वो याद कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है फिर, वो है काजीरंगा में। सॉरी यार, काजीरंगा बोल दिया, जिम कार्बेट में, ठीक है, जिम कार्बेट में। जिम कैसे लिखा जाएगा भाई, एक मिनट रुकना भाई, ठीक है, ये तो बहुत हो गया सारा वैसे। ठीक है, जिम कार्बेट में है। जिम कार्बेट में है, और कितने हैं, 260 है, ठीक है। और जिम कार्बेट है कहाँ पे फिर ये, कहाँ पे है जिम कार्बेट। इसके बाद सबसे ज्यादा है फिर बिहार में, 54 है, ठीक है। अच्छा, और जो ये काजीरंगा है, एक मिनट यार, इस मक्खी ने मुझे परेशान कर दिया, ठीक है। ये काजीरंगा है, ये कहाँ पे है काजीरंगा, काजीरंगा है असम में, ठीक है। और ये यूनेस्को में शामिल है ये, ठीक है, 1985 में ये शामिल हो रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये पूछेगा, प्रोजेक्ट चित्ता कब शुरू हुआ था, 2022 में हुआ था, ठीक है। और यहां से फिर नामीबिया से लाए गए थे ना, नामीबिया से कुछ बाघ लाए गए थे, चित्ते लाए गए थे, ठीक है। और कितने लाए गए थे, 8 लाए गए थे, जिसमें से 5 क्या थी, फीमेल थी, और 3 मेल थी, ठीक है। और इनका क्या लक्ष्य था, 5 वर्ष में 50 चित्ते लेके आना, ठीक है। और ये कहाँ पे रखे गए थे, कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे, कूनो। और ये कूनो कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है, कूनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाई बहुत क्वेश्चन पड़े हैं अभी तो, ठीक है। टाइम कितना हो गया, एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किस संगठन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम पेश किया है, किसने पेश किया है, कार्बन बॉर्डर, किसने शुरू किया है, क्या ब्रिक्स ने शुरू किया है, क्या ब्रिक्स ने शुरू किया है, या फिर ईयू ने शुरू किया है, ईयू ने शुरू करा है, ठीक है। अच्छा, ईयू की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है फिर इसका, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में, ठीक है। और ये तो हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब व्यापार को आर्थिक सहयोग वगैरह इसी के लिए है, ठीक है। और ब्रिक्स में बता चुका हूँ कि स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की, कब हुई थी, क्या 2001 में हुई थी क्या स्थापना, ठीक है। एक में हुई थी ब्रिक्स की स्थापना, बताना जरा एक बार, पीछे बताया है, अभी बताया, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ये कहाँ पे, एग में है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी बताना, बताया है अभी है, ठीक है। ईयू की स्थापना मैंने बता दी, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, डीबी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2014 में हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना में है, शंघाई में, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो, इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में बता दिया। इसमें जज कितने रहते हैं, 15 जज रहते हैं, ठीक है। मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राज्यपाल से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है, अब भी कुछ और बता रहा हूँ। जैसे कि मणिपुर के कौन है, अजय कुमार भल्ला है, पहले बताया भी है, अभी बताता, ठीक है, 10 मिनट पहले। अच्छा, आसाम का भी मैंने बता दिया है, तो ये याद करके जाओ भाई आप। हरियाणा का भी बताया है, एमपी का मैंने नहीं बताया था, एमपी का है मंगू भाई, ठीक है, छगन भाई पटेल।
ठीक है। सीएम और गवर्नर याद करके चल जाना भाई, ठीक है। एसबीआई के प्रबंधक कौन है? एसबीआई के कौन है भाई? श्रीनिवास शेट्टी। नहीं, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में, ठीक है। कौन है? श्रीनिवासु शेट्टी, ठीक है। अच्छा, कुछ और बताओ फिर। आरबीआई के कौन है? ये आरबीआई के नहीं पूछा था ना। आरबीआई के कौन है? 26वें है संजय मल्होत्रा, बताया था भी पीछे। ठीक है, नोट कर लेना। आईसीसी के कौन है अभी? जैसा, ठीक है। बीसीसीआई के कौन है? राजीव शुक्ला, ठीक है। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ की कौन है अभी? कौन है? पीटी उषा, ठीक है। संघ ऐसे लिख देता हूँ, चलो, ठीक है सर। और चलो फिर आगे चलो। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किसे किया गया है? किसे नियुक्त किया है? पर्वत नेनी हरीश को नियुक्त किया गया, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ में परमानेंट सदस्य कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत, ठीक है। अच्छा, करीना कुमार कपूर और पिनाकी चंद्र घोष में बता चुका हूँ, ये पहले लेखपाल लोकपाल कौन है, ठीक है। ये मैं काफी मैंने बता दिया। अच्छा, अभी उप प्रमुख कौन है भारतीय सेना के? उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये किया गया है पुष्पेंद्र सिंह को। अच्छा, और क्या पूछ सकता है फिर? उप प्रमुख नेवी में कौन है? नेवी के उप प्रमुख ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है संजय वात्सायन, ठीक है। संजय वी लिख देता हूँ, ऐसे समझ जाओगे। अच्छा, और क्या बताऊँ आपको? यूएनडीपी की कौन है? यूएनडीपी कौन है? पदम लक्ष्मी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाओ फिर। जूडो प्लेटफॉर्म आमतौर पर किस आकार का होता है? जूडो वर्गाकार होता है, ठीक है, जूडो। अच्छा, जूडो की स्थापना कब हुई थी? ये रहा जूडो, ऐसे 1882 में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? जापान में हुई थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा मतलब जापान में ही खेला जाता है ये वैसे। अच्छा, और क्या कुछ हो सकता है? अच्छा, ओलंपिक कब होगा? 2028 में। कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। अच्छा, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस समय जीता था? 1928 में जीता था। और 1928 में ही मतलब हॉकी शामिल हुआ था, ठीक है। नहीं मतलब भारत ने पहली बार हॉकी खेला था ओलंपिक में, और उसी समय गोल्ड मार दिया था, ठीक है। और हॉकी के बारे में सब चीजें बता चुका हूँ। कब हॉकी की शुरुआत हुई थी, ठीक है, कहाँ पे हुई थी, कब ये ओलंपिक में ऐड हुआ, फुल डिटेल में इसकी बता चुका हूँ। 5-6 क्वेश्चन बैक चल जाना, 10-15 मिनट, ठीक है, देख लेना पूरी वीडियो। किन दो राज्यों ने अप्रैल 2025 में संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर जनगणना योजना शुरू की है? नीलगिरी, पहली चीज तो ये कितनी मतलब
राज्यों में है वैसे तो। अभी राज्य की बात करें तो अभी तो ये शुरू किया है केरला एंड तमिलनाडु, ये रहा, ठीक है। केरला एंड तमिलनाडु ने ये शुरू किया है। और जो नीलगिरी, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। और ये यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में ये ऐड है। और यूनेस्को में ये कब शामिल हुआ था? 1983 में हुआ था या 85 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये 1985 में हुआ था, ठीक है। और यूनेस्को से क्या क्वेश्चन बन सकता है फिर? यूनेस्को की शुरुआत कब हुई थी? 1945 में हुई थी। भारत का कोई जगह थी 1983 में ऐड हुई थी, कौन सी? अजंता एलोरा की गुफाएं। और टोटल साइट्स कितनी है इंडिया में जो शामिल हैं? 44 साइट्स हैं। अभी 44वीं या फिर लेटेस्ट कौन सी है? कौन सी है? पहले तो वैसे तो मैंने जो 8 वीडियो करवा रखे उनमें बता रखा है, फिर भी आप बताना। मराठा मराठा है कुछ, ठीक है। मराठा मिलिट्री बेस है या फिर ऐसा कुछ है, एक बार बताना मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना यार ये, ठीक है। अच्छा, ये वेस्टर्न घाट है कितने राज्यों में फैला हुआ है? ये भी बताओ फिर आप। ये कितनों में फैला हुआ है? गुजरात में 7 राज्यों हैं क्या? 7 राज्य हैं क्या, बताना एक बार। 7 हैं। महाराष्ट्र है। अच्छा, और कौन से हैं फिर? गोवा हो सकता है क्या? अच्छा, फिर कर्नाटका है। केरला है। केरला है सर। अच्छा, फिर कौन सा है? तमिलनाडु है। 2 3 4 5, 5 ही है क्या? नहीं यार, 6 है स्टेट तो। 6 हैं स्टेट तो। कौन सा छूट गया? 3 3, हाँ 6 हो तो गए 6, ठीक है। तो कितने रामसर साइट हैं? 91 रामसर साइट हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। कितने हैं? 20 हैं। रामसर कन्वेक्शन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ईरान में। किसी जगह का नाम है क्या? रामसर। रामसर साइट से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा सर, रामसर में भारत कब ऐड हुआ था? 1982 में भारत ऐड हुआ था, ठीक है। अच्छा, और क्या बताऊं यहाँ से? सबसे बड़ा रामसर साइट भारत में क्या कौन सी है? सुंदरवन है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा है। अच्छा, और पहला मतलब चलता लिख देता हूँ, चलता फिरता, तो वो कौन है? मणिपुर में है। कौन सी है? लोकतक लेक है, ठीक है। लोकतक लेक, ठीक है। अच्छा सर, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हो गया। हम्म, अभी लेटेस्ट में कौन सा ऐड हुआ है? 91वां। 91वां वा लिख देता हूँ, राजस्थान से ऐड हुआ है, ठीक है। और किसका नाम है? खिंचन है या फिर सिंचन है, ठीक है। वेटलैंड साइट है, इस तरीके से आप इसको लिख लो, ठीक है। भारतीय शहर ने महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मैच की मेजबानी की थी। किसने की थी? आईपीएल की मेजबानी किसने करी थी? आईपीएल से क्वेश्चन आते हैं भाई खूब, ठीक है। करो एक बार, इससे पहले एक बार ये देख लो, उसका बताना एक बार। मैं वो करवा चुका हूँ उस क्वेश्चन को, बहुत बार क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। अच्छा, बास्केटबॉल से क्वेश्चन आ गया क्या ये? हाँ, बास्केटबॉल से आ गया। तो फिर बास्केटबॉल से क्वेश्चन आया तो इसको क्या करें फिर? अभी बास्केटबॉल के बारे में जानकारी ले लेते हैं फिर, ठीक है। बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई थी, ठीक है। और हुई थी 1891 में हुई थी, तो ओलंपिक से भी पहले के हैं, ठीक है। अच्छा, और इसकी शुरुआत किसने करी थी? किसने की थी? जेम्स नैस्मिथ। इसके इसलिए मैंने बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो और इसके बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं? इसके बारे में और क्या जाने, फिर बताओ। इंडिया में कब शुरुआत हुई थी? इंडिया में
1930 में हुई थी इंडिया में, ठीक है। पेन अलग ले लेता हूँ, ये फिर मिक्स हो जाएगा। इंडिया में 1930 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये ओलंपिक में कब ऐड हुआ था? 1936 में ये ओलंपिक में ऐड हो गया था, ठीक है। अच्छा, बास्केटबॉल वुमेन भी खेलती हैं, कब से शुरू हुआ था? 1892 से, ठीक है। अरे ये क्या, वुमेन पहले शुरू कर दिया था क्या वुमेन ने? एक साल बाद शुरू कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसकी संस्था कौन सी है जो इसको कंडक्ट करवाती है इंडिया में? ये संस्था बनी थी 1950 में, ठीक है। इसका नाम है क्या? BFI, ठीक है। बास्केट बास्केटबॉल लिख लेना, बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। INDI, ठीक है। इतना जान लिया हमने। ठीक है। अच्छा, अभी ये तो बास्केट की वैसे बात होगी, ठीक है। ये कब कब कहाँ पे खेला गया? ये फर्स्ट ही हुआ है अभी, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है? आसाम में हुआ है, ठीक है। आसाम में हुआ है। कितने क्वेश्चन बच गए? अभी तो 45 पे आए हैं, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया फिर? पुस्तक योजना, संघाई, इसरो, जयंत चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अनुभाग हैं? 2023 में कितने अनुभाग हैं? 2023 से पूछा। पहले तो 511 थे, ठीक है। 558 है, ठीक है। और जो 1860 वाली थी उसमें कितनी आईपीसी थी? 511 आईपीसी थी। और इसमें कितनी आईपीसी है? 558 है, ठीक है। और ये कौन सी मतलब न्याय संहिता से रिप्लेस करी है? 1860 की जो न्याय संहिता थी उससे रिप्लेस करी। यहाँ से खूब क्वेश्चन आए भाई। ये क्वेश्चन सीजीएल में रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में हुआ, और यहीं से क्वेश्चन आ चुके हैं अभी आपके दिल्ली पुलिस में। आ लिया इससे क्वेश्चन, ठीक है। और अभी भी आगे आएगा तो देख लेना, 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक तो ये पूछेगा कि 1860 में कितनी आईपीसी थी? 511 थी। अब कितनी है? 558 है, ठीक है। कौन सी से रिप्लेस किया है? 1860 से किया है। नया न्याय संहिता है ये, कब आई है? ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन देख लेना। अच्छा, जो 1860 वाली थी वो लागू कब हुई थी? वो 1861 में लागू हुई थी, ठीक है। श्री जयंत चौधरी ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसने शुरू किया है? मतलब कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? जयंत चौधरी ने। समृद्धि योजना का शुरू किया है क्या? समृद्धि योजना ये, ठीक है। ये आप देख लेना। उद्यमिता योजना का शुरुआत ये वुमेन को रोजगार के लिए है, ठीक है। स्त्री है, इसका क्या है? ये मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक। मतलब कुछ लेडीज हैं वो इकट्ठा होती हैं, वो आपस में मतलब पैसे लेती हैं, जो ऋण होता है वो जमा होता है, वो ये पैसा बढ़ता है आपस में, इस तरीके से कुछ ऐसा है। आईआईटी मद्रास और इसने मिलकर एक कंडक्टर चिप विकसित की है। यहाँ से वैसे तो कोई क्वेश्चन पूछता आता नहीं भाई, ठीक है। ये मत करो आप, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। संघाई सहयोग की स्थापना किस समय हुई थी? एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुई थी? ये 2001 में हुई थी, ठीक है। एससीओ के बारे में मैं बता भी चुका हूँ, पीछे ही बताया, ठीक है। तो देख लेना इसका। भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की है, इसे कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? देखो, पुस्तक मंत्रालय है, सूचना प्रसारण तो करेगा नहीं, और मिनिस्ट्री भी नहीं करेगा। ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई एक, ठीक है। और पुस्तक का जिक्र है तो आप जाओगे शिक्षा की तरफ, बट ये नहीं आएगा। आंसर इसका आएगा ये, ठीक है। इसका आएगा ये, ठीक है। अच्छा, बस ये लिख लेना आप। आगे चलो। एशियाई खेलों में भारत ने किस स्पर्धा में सबसे अधिक पदक जीते हैं? एशियन गेम्स में
किस प्रतिस्पर्धा में जीतते हैं भाई सबसे ज्यादा अभी तक? एशियन से कुछ जाने अब थोड़ा सा। वैसे तो देखो आंसर तो इसका शूटिंग आएगा। एशियन के बारे में कुछ जान लो थोड़ा सा। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे तो एशियन गेम से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। पहली बार कब खेले गए थे? दिल्ली में खेले गए थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। अच्छा, इनकी शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी ये भी पूछ सकता है आपसे, तो आप प्रयास भी लिख लोगे। गुरुदत्त सांघी के प्रयासों से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिख लो। अच्छा, इसका आयोजन कौन करवाता है? इसका आयोजन करवाता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका आयोजन करवाता है। इसमें एशियन गेम्स में टोटल गेम्स कितने हैं? टोटल गेम्स कितने? 40। और कंट्रीज कितनी है? 45 है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछेगा फिर यहाँ से? सबसे ज्यादा किसने जीता है? विनर चाइना है, ठीक है। ओके। अच्छा, इसका मतलब आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य फुल डिटेल बताऊंगा, पूरा देखना। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ देखो, आदर्श वाक्य क्या, कौन सा है इसका आदर्श वाक्य? एवर ऑनवर्ड। किसने दिया था ये? नेहरू ने, ठीक है। नेहरू ने ये दिया था। अच्छा, पीएम नेहरू ने डिजाइन किया था। अच्छा, इसका जो प्रतीक है वो क्या है? प्रतीक उगता सूरज है। और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? तो एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं एक बार। कौन से क्वेश्चन पे हैं अभी हम? राज्यपाल हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी कर लिया। एक मिनट रुक जाना भाई थोड़ा सा, ये भी कर लिया हमने, ठीक है। कर चुके, यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, मैं एक मिनट, एक स्लाइड ऐड कर ली है मैंने। चलो, हाँ जी। चलो, क्या क्या और क्या क्या जान सकते हैं? 2022 में ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था चाइना में, ठीक है। चीन में हुआ था। टोटल एथलीट कितने थे? टोटल एथलीट कितने थे सर? 655 एथलीट थे, ठीक है। अच्छा, 2026 में कहाँ पे होगा? जापान में होगा, ठीक है। भारत के टोटल पदक कितने हैं? 107 है, ठीक है। कौन कौन से हैं? गोल्ड 28 हैं, ठीक है। सिल्वर 38 हैं। ब्रोंज 41 ब्रोंज है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा पदक किस में है? एथलेटिक्स में है, ठीक है। 29 है। और मतलब एकल प्रतिस्पर्धा में मतलब सबसे ज्यादा कौन सी में है? निशानेबाजी में है, एक गेम में, ठीक है। निशानेबाजी में है, और यही क्वेश्चन था, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन था। निशानेबाजी में है, शूटिंग में है, और कितने हैं? 22 हैं, ठीक है। 22 मेडल हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं शायद। एक बार कंफर्म कर देना भाई, मैं थोड़ा यहाँ पे मतलब कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है।
तो इतना नोट कर लो यार, कुछ और भी मैं बता देता हूँ अब थोड़ा सा और। अच्छा, भारत की रैंक कौन सी है? एक मिनट, तो कोई और दूसरा पेन लेता हूँ मैं, यहाँ पे ब्लैक से लिख सकते हैं। भारत की रैंक, भारत की रैंक है भाई 4th। ठीक है, चाइना की है 1st। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, चलो फिर, कुछ और भी जानना है क्या? अच्छा, ओकी कब कब ऐड हुआ था इसमें? ओकी, ओकी कब हुआ था? एम होने लग गया क्या? ओकी ऐड हुआ था 1928 में, ठीक है। अरे यार, क्या बोल दिया, एक मिनट, 1958 में, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट कब ऐड हुआ था? क्रिकेट ऐड हुआ था कब? 2010 में, ठीक है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ जाओ फिर। क्रिकेट में कोई मेडल वेडल भी आएगा? T20 होता है ये, ठीक है ना। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, जो ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, ये इस मतलब कब, मतलब इसकी स्थापना हुई थी एक तरीके से, ठीक है, कब बना था ये, ठीक है। अच्छा, और इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1995 में, ठीक है। अच्छा, कौन बने हैं फिर? अजीम उल हक बने हैं, अशोक सिंह बने हैं, विराट तो ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं है, अशोक ये भी नहीं है, ठीक है, ठाकुर तो नहीं है, ये बने हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप लगा दोगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। किस खेल ने भारत को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया था? ठीक है, पहला व्यक्तिगत किसने दिलाया था? बॉक्सिंग ने भी नहीं दिलाया, रेसलिंग में, ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। और व्यक्तिगत पहला आया था किसमें? भाला फेंक में आया था, ठीक है, भाला फेंक में आया था। और जिसने किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। और कब जीता था? 2020 में जीता था। अच्छा, कितना मारा था? 80.5 मीटर था क्या? ठीक है। अच्छा, फिर भाले का वेट कितना होता है? भाले का वेट कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा था शायद, ठीक। 8 कितना होता है ये पता नहीं, 800 ग्राम तो नहीं होता। बताना एक बार, ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में, ठीक है, दिल्ली पुलिस में आ लिया ये एक शिफ्ट में, पहले ही दिन आया था, या ड्राइवर में आया था, इनमें से किसी में एग्जाम में ये आया है, बताना। या फिर ये 1800 होता है, बताना एक बार, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। एक मिनट में देखता हूँ कितना होता है। ठीक है, 800 ग्राम का ही होता है ये, ठीक है, 800 ग्राम का होता है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाओ भाई फिर। मत्स्य 600, देखो, मत्स्य एक तरीके से मच्छी से रिलेट करो, और 600 मतलब ये डीपी ओशियन मिशन को लेके है, 6000 फीट गहराई से है इसका, ठीक है। और ये आदित्य मिशन है, ये सूर्य के लिए मिशन है। अच्छा, शुक्रयान मिशन है, शुक्र पे जाएगा ये, ठीक है। गगनयान मिशन है, 2025 में जाएगा, एक तो आप, और एक 2027 में जाएगा, जिसमें 3 व्यक्ति जाएंगे, ठीक है। और इसके बारे में पूरी डिटेल पीछे मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है। आगे चलो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सिद्धार्थ दी बॉय हु बिकेम दी बुद्धा के लेखक कौन है? क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। और ये अभी दिल्ली पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ लिया, सेम क्वेश्चन आ लिया ये, ठीक है। तो इसके कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड है, ये युवा पुरस्कार है, और एक है साहित्य अकादमी। इंग्लिश का तो कट्टारी को मिला है, ठीक है, अद्वैत कट्टारी को। अच्छा, फिर हिंदी का किसको मिला है?
हिंदी का और संस्कृत का, और संस्कृत का। संस्कृत का किसको मिला है? संस्कृत का किसे मिला है? एक मिनट रुकना, वेट करना एक मिनट। चलो हिंदी का लिखो, ठीक है, हिंदी का, एक मिनट। हाँ, किसको मिला है ये? पार्वती, ठीक है, को मिला है, पार्वती देवी को मिला है, और नाम है फिर उगना, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, संस्कृत का किसे मिला है फिर? संस्कृत का मिला है धीरज कुमार को। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उड़ा देना, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर ये पद्म अवार्ड वगैरह भी आप देख के जाओ, जैसे कि भारत रत्न है, 5 को मिला है। अच्छा, पद्म अवार्ड कितने को मिला है? टोटल 139 को मिला है। विभूषण, भूषण, और ये श्री, श्री कितने लोगों को मिला है फिर ये? 113 को श्री मिला है, 19 को ये मिल गया, और 7 को ये मिल गया, ठीक है, ये देख के चल जाना। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीव रंजन ने 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में किस संगठन के महासचिव का पदभार संभाला है? IORA का संभाला है क्या? IOR का, अरे यार, ठीक है, इसका संभाला, ठीक है। अच्छा, SCO के बारे में बता। अच्छा, सार्क की बात आ गई। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। एड का क्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में है, बताया भी था पीछे भी, ठीक है। अच्छा, एशियन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है, ठीक है। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में है, ये लिख लेना। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, ये आप देख लेना। न्यू डेवलपमेंट बैंक निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये ब्रिक्स से संबंधित है। और जो ये ADB है ना, सॉरी, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको मतलब कुछ और नाम से भी जाना जाता है। ये कब बना था पहले चीज तो ये देखो, ये 2014 में बना था, ठीक है। और ब्रिक्स मैं बता भी चुका हूँ, और ब्रिक्स अभी भी बताया है। ये ब्रिक्स कब बना था? 2006 में बना था। और इस बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या बताऊं? और ये बताओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में ये हुई थी, ठीक है। सार्क के बारे में मैं बता चुका हूं, अभी अभी बात हुई है, 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर काठमांडू में है। अच्छा, क्वाड की स्थापना कब हुई थी? 2007 में क्वाड की स्थापना हुई थी। 4 कंट्री हैं, कौन कौन सी हैं? जापान है, इंडिया है, एक मिनट भाई, इंडिया पूरा लिखना है, ठीक है, इंडिया है सर, एंड USA है, और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अच्छा, और क्या फिर बताऊं फिर आपको इसमें? ठीक है, इतना ही करो, यहीं से पूछ लेगा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, ये सांकेत सागर थे, ठीक है, ये भी नहीं थे, मेरा भाई चानू दूसरी थी, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। अभी राष्ट्रमंडल की बात आ गई, कॉमनवेल्थ की, इससे हम खूब जानेंगे कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी? 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अच्छा, भारत ने कब इसमें ऐड हो गया था? 1934 में भारत ने इसमें पार्ट लिया था, ठीक है। अच्छा, टोटल कंट्री कितनी है? कंट्रीज कितनी है इसमें? 53 है। टीम कितनी है? 71 है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? और जो डेविड डिक्सन अवार्ड है,
डेविड डिक्सन अवार्ड, डिक्सन, ठीक है, ये शुरुआत हुई थी 2002 में। 2002 में डेविड डिक्सन अवार्ड देने की शुरुआत हुई थी। अच्छा। अच्छा, किसी भारतीय को मिला है ये? भारतीय को, किस भारतीय को मिला है ये? ये मिला है समरेश जंग को, ठीक है। और कब मिला था? 2006 में मिला था, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्या हो सकता है फिर इसमें जानने के लिए? अच्छा, 2026 में ये कहाँ पे हुआ? ये तो 2022 की बात चल रही है। 2026 में ये कहाँ पे होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ओलंपिक कहाँ पे होगा? ओलंपिक कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में होगा, बता दिया था मैंने, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या जाने फिर इसके बारे में? 22वां तो ये बर्मिंघम में हुआ ही था, बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। इसका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट वेट करना आप। 1 मिनट का वेट कर लेना बिल्कुल। अंग्रेजी का हो गया, ये हो गया, ठीक है। जूडो का आविष्कार ये रहता है अभी, हाँ जी। यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं एक स्लाइड। बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन रह गए अब तो, ठीक है। चलो फिर, हाँ, इसका मोटो क्या है? मोटो है इसका, स्पोर्ट्स इज जस्ट बिगिनिंग, ठीक है। स्पोर्ट्स इज जस्ट बिगिनिंग, ये इसका मोटो है। अच्छा, भारत का पहली बार ऐसा हुआ है जब 7 मेडल आए हैं, ठीक है। 7 इवेंट में, मतलब एक इवेंट में 7 मेडल आए, ठीक है। अच्छा, न्यू गेम्स कौन कौन से ऐड हुए हैं? न्यू गेम्स मैं क्या लिखूं इसमें? न्यू गेम्स ऐसे लिख देता हूं। कौन कौन से ऐड हुए हैं? क्रिकेट, T20, ठीक है। अच्छा, जूडो ऐड हुआ है। पुणे ये तो मतलब पुणे शामिल हुआ है, पहले भी था, ठीक है। और ये कौन कौन से फिर? वॉली है, वॉलीबॉल की मैं बता चुका हूँ, इसका वेट भी कितना होता है, 260 होता है, 280 होता है, ठीक है। कब ऐड हुआ, ओलंपिक में कब हुआ, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, एक हुआ है पैरा टेबल, इसको क्या बोलूं मैं, टेनिस, ठीक है। पैरा टेबल टेनिस ये ऐड हुआ, ठीक है। और क्या जान सकते हैं फिर? पहला गोल्ड मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन ही हमारा ये था, पहला गोल्ड को लेके था, ठीक है। 1 मिनट में पेन लेता हूँ, थोड़ा कंप्यूटर हैंग करने लगे। अच्छा, तो और क्या बताऊं फिर इसको? अच्छा, अन्नू रानी पहली जेवलिन है, थ्रोवर है, ठीक है। जेवलिन गेमर लिख लो, ठीक है, अन्नू रानी। और इसको क्या मिला है? कांस्य पदक इन्होंने पाया है, मतलब, ठीक है। अच्छा। हम्म। अच्छा, एकल में किस किस का है? ठीक है, एकल में एक तो पीवी सिंधु को मिला है और लक्ष्य सेन को मिला है। कंप्यूटर हैंग करने लग गया भाई, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, लक्ष्य सेन को मिला है, ये पीवी के किस में है? बैडमिंटन में है। और ये भी लक्ष्य सेन भी बैडमिंटन में, इसको भी, ठीक है। 2026 में मैं बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। अच्छा, हॉकी कब शामिल हुआ था फिर इसमें? हॉकी एंड क्रिकेट, स्पेशल फोकस रखना इन पे, ठीक है। ये 1991 में ऐड हुआ और उसी समय गोल्ड मार दिया, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया ने पहली बार,
और टोटल गोल्ड कितने हैं इंडिया के पास? 4 गोल्ड हैं, ठीक है। कब कब के हैं? पहला तो 1998 में ही हो गया, फिर 2012 में हो गया, ठीक है, ये देख लेना, 14 में हो गया, ये 2012 नहीं आएगा, ये 2002 आएगा भाई, एक मिनट, 2002 ऐसे लिख दो, ठीक है, 2 में हो गया, ठीक है, और फिर 14 में, और फिर ये 22 में है, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट भी कब ऐड हुआ? 1998 में ही ऐड हुआ, ठीक है। और क्रिकेट में 2022 में अपना गोल्ड आया है, सिर्फ एक गोल्ड है 2022 में, गोल्ड, ठीक है। और वो भी किस में आया है? वुमेन में आया था, ठीक है सर। बस यहाँ से और कोई नहीं बनेगा। किस जूडो खेल का आविष्कार किया था? किसने किया था? देखो, जूडो से आविष्कार की बात आई है, मैंने पहले बता दिया था आविष्कार किसका बताया था, वोल्ली का बताया था, ठीक है। अभी इसकी बात आ गई, तो बताओ फिर कौन है? किजोरो कानो, ठीक है, किजोरो कानो है। भारत ने जूडो खेलना कब शुरू किया? 1950 में शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, 1965 में एक जो फेडरेशन है इसको कंडक्ट करवाती है, उसका नाम क्या है? जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसको कंडक्ट करवाती है। जूडो एशियन में हमारा मेडल भी लगा था, एशियन में, ठीक है। किसने जीता था? 42 केजी में जीता था, और किसने? गरिमा चौधरी ने, ठीक है। अच्छा, और क्या बताऊं? अच्छा, कॉमनवेल्थ में हमारा जूडो में कौन, किसने मेडल, किसका मेडल लगा था कॉमनवेल्थ में? सुशीला देवी का बताया था ना, सुशीला देवी का, ठीक है। और वो कौन सा था? रजत पदक था 48 केजी में, ठीक है। अच्छा, और क्या? ओलंपिक में कोई मेडल नहीं लगा इसमें, ठीक है। चलो फिर, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयोजित किया गया था 2025 में, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन ओलंपिक में कब हुआ? ओलंपिक में शामिल हुआ 1992 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, और ओलंपिक में फिर हमारा कब आया था? 2012 में। किसने? साइना नेहवाल ने। साइना होता है या फिर साइना? साइना नेहवाल, ठीक है। अच्छा, बैडमिंटन में फिर और भी है अपने, पीवी सिंधु भी है। पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 में लगातार जीते थे, ठीक है। और यहाँ पे रजत था, और यहाँ पे कांस्य था, ठीक है। और सुशील कुमार भी ऐसा व्यक्ति है, बैडमिंटन में नहीं, किसमें, कुछ सुशील कुमार किससे रिलेट करता है? कुश्ती से। और उसने भी कब जीता था? एक तो 2012 में जीता था, और एक 2008 में जीता था। यहाँ पे कांस्य जीता था, और यहाँ पे रजत जीता था, ठीक है। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अध्यक्षता किसने करी है? अजय कुमार सिन्हा सिंह, ठीक है, इन्होंने करी है, मैं बता चुका हूँ। अजय कुमार भल्ला कहाँ के क्या है, मतलब गवर्नर कहाँ के, बताना एक बार जरा। अच्छा, प्रथम एशियाई खेल में आयोजन किए गए थे, एशियाई खेल से रिलेटेड और क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है, एशियाई खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो एशियाई खेल में पूरा बता चुका हूँ आपको। एशियाई खेल 1951 में शुरू हुई थे, नई दिल्ली में हुए थे। कौन सा गेम शामिल है? सबसे ज्यादा 2022 में सॉरी पदक आए हैं, 117 पदक आए हैं, ठीक है। और एक कल में 2000 मतलब 29 आए हैं, किसमें? एथलेटिक्स में। सबसे ज्यादा किसमें आए हैं? 27 आए हैं, किसमें आए हैं? निशानेबाजी में आए हैं। और ये क्वेश्चन पीछे रिपीट भी हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले कब हुए थे? दिल्ली में हुए थे 1951 में हुए थे, ठीक है। तो ये कर लो भाई आप। अच्छा, 2026 में विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप यूएसए में आयोजित किया जाएगा, ये जनवरी में आयोजित किया जाएगी यूएसए में, ठीक है, क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। अच्छा, इसको आयोजन करता इसका कौन है? इसका क्या लिखूं मैं? आयोजक ऐसे लिख दो, ठीक है। आयोजन कौन करवाता है अगर पूछ भी ले तो, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन इसका करवाती है।
वर्ल्ड एथलेटिक्स, अरे इसका अच्छे से लिख देता हूँ भाई, ठीक है, जल्दी में क्या है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन इसका करवाती है आयोजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ फिर, लास्ट क्वेश्चन के आसपास चल गए होंगे हम, ठीक है। भारत के सीजीआई के रूप में किस नियुक्त किया गया है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये मई 2025 में हुआ था और अभी हाल ही में नवंबर 2025 में आयोजन हुआ है। अरे क्या बोलते हैं, आयोजन नहीं, अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन है बताओ। कौन से नंबर के हैं, 53वें हैं, ठीक है। और कौन है, सूर्यकांत, ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति लिख सकता हो। और ये कहाँ के हैं, हिसार के हैं, ठीक है। हरियाणा एसएससी में क्वेश्चन बन सकता है, जो अभी सीजेआई हैं वे हरियाणा में कहाँ से हैं, जब एचएसएससी का पेपर होगा ना वहां क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है, नोट कर लेना, जो हरियाणा से है, ठीक है। और इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट की वो 16 भाषाओं में अनुवाद की जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ फिर। और तो क्या पूछेगा भाई, गेम गुम से तो सारा ही करवा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत से भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, 5 लोगों को दिया गया, ये कर लेना भाई, ठीक है। अच्छा, जुलाई में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये वाराणसी पे हुआ है, ठीक है। और ये सम्मेलन भी मैं लगभग करवा चुका हूँ अभी, जैसे कि मैं अभी एक दो और बता देता हूँ। अरे क्या बोल दिया, एरो इंडिया, एरो इंडिया शो कहाँ पे हुआ, हुआ है कर्नाटका में, ठीक है। अच्छा, युवा भारतीय सम्मेलन उड़ीसा में हुआ, ठीक है। और रायसीना डायलॉग, रायसीना ऐसे लिखो, 2025 कहाँ पे हुआ है, ये दिल्ली में हुआ, ठीक है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, किस कानून ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया है, 2023 वाले ने किया है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस इसने करा है। और टोटल इसमें कितनी है, मतलब आईपीसी है 558 है, और इसमें कितनी थी, 511 थी। ये लागू कब हुई थी, 1861 में हुई थी, ठीक है। पुरानी दंड संहिता होगी और नई दंड संहिता होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आने वाले समय बन सकता है, ठीक है। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र का आयोजन कहाँ पे किया गया है, मतलब बनाया गया है, ये कोलकाता में बनाया गया है, ठीक है। बस ये तो सीधे क्वेश्चन। भारत में सभी 100 निगरानी महिला आधारकर्ताओं में से 49% महिलाएं कितने राज्यों की हैं, देखो यार ये क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। वैसे तो आंसर इसका 11 है, ठीक है, पर ये कंपटीशन का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर जोर मत देना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शहर मुंबई को पीछे छोड़कर तेंदुआ राजधानी बन गया है, बेंगलुरु तेंदुआ राजधानी बन गया है, क्यों बन गया है, क्योंकि यहाँ पे आवास फैलाव अच्छा है, ठीक है, इनके लिए घूमने फिरने के लिए अच्छा है, ठीक है, मतलब वन क्षेत्र काफी है, झील है काफी, ठीक है। अच्छा, हरित पट्टी है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो और ये बेंगलुरु बन गया है, पहले कौन था, मुंबई था, ठीक है। कहाँ पे है ये आंसर, इसका मुंबई था, ठीक है। तो ये कुछ आज का सेशन था भाई, और ये मैंने लेटेस्ट पैटर्न अभी जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देखते हुए बनाया है। अगर क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंज आता है, एसएससी कहीं और से अगर क्वेश्चन पूछती है, तो मैं इसको एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा 20 मिनट की, काफी कुछ ज्यादा रहता है नहीं, 20 मिनट की और एक वीडियो बन सकती है करंट अफेयर में, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जैसे कि मैंने स्कीम्स मैंने कुछ करवाई हैं, और युद्ध अभ्यास रहता है, ठीक है। बस ये 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। अरे रामसर साइट के बारे में आ लिया क्या, हाँ रामसर साइट के बारे में आ लिया, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत रहता है, वो 20 मिनट की वीडियो में और बना दूंगा, अगर आप कहोगे और मेरे को लगेगा कि क्वेश्चन कहीं और से अपडेट हुआ है, ठीक है। तो बाकी भाई देखो, आपके लिए इतनी मेहनत करी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एनालिसिस में वहां पे डालता रहता हूँ, और आपको एनालिसिस भी मिलेगा, रियल क्वेश्चन भी मैं वहां पे डालता हूँ, तो चैनल ज्वाइन कर लेना।
और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब में बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, सब्सक्राइब टू जॉबी पाई, ठीक है। जय हिंद भाई सभी को। टेक केयर।